संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत दिनों में स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर हम सब चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं ताकि अपने जीवन में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को, या ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों का अपने जीवन में किस प्रकार से हम उसको अच्छे से, रोते हुए नहीं, हंसते हुए यहाँ पर जिए। आदमी जी तो रहा है, एड्स से पूछा क्यों भैया क्यों जी रहे हो, बोले इसलिए कि मरा नहीं। किसी से पूछा क्यों भैया क्यों जी रहे हो, उत्तर क्या दिया, इसलिए कि आज के अधिकतर इंसानों को देखो आप, लाफिंग सेंटर खुल रहे हैं अब, क्यों, हंसना ही बंद हो गया ना, हंसना आता ही नहीं है, हंसना आता, अरे हंसना तो इंसानों के ही नसीब में है, इसलिए कम से कम हंस लिया करो। ये जिंदगी 2-4 दिन की है, आज जी रहे हैं, अगले पल जिएंगे या नहीं, फिर काय के लिए गम करना। कल हमने बोला था कम खाना, गम खाना और नम जाना, ये स्वास्थ्य का नियम। आज बात करते हैं चोट का। अपन बोलते हैं ना अभी आहार लेके आए, क्या बोलते हैं इसको, जहां पर 4 क का विचार हो उसको बोलते हैं चोटा। 4 क जिसमें हो वो चोटा। क्यों, कहां, कब और कैसे, कल ही बताया था मैंने। भोजन क्यों करें, भोजन कहाँ करें, कितना करें, कब करें, कैसे करें, इन सब की बातें की थी। और उसी बात में एक बात आई थी कि दिन में भोजन करना है, रात में नहीं। भोजन कब करें, ये हमने बोला था कि इसको पूरा अलग से लेंगे। आज वही अपन रात्रि भोजन का निषेध क्यों करते हैं, दिन में ही क्यों खाएं महाराज जी, हम तो रात में खाएंगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। आजकल के बच्चे भी बोलते हैं कि हम दिन में ही क्यों खाएं। बहुत सारे कारण हैं, आज उसी के बारे में अपन मिल बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं कि रात्रि भोजन से क्या क्या हानियां हैं और दिन के भोजन करने से क्या क्या लाभ हैं। हाँ, हम रात्रि में भोजन करके सबसे पहले तो देखो, केवल मात्र धार्मिक दृष्टि से मत देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी शारीरिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, फिर उसके बाद में आपकी सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, बोलो सब दृष्टि से रात्रि में भोजन। वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान भी नहीं मानती है, विज्ञान का कहना है रात्रि में सोने से कम 3 से 4 घंटा पहले भोजन हो जाए। अब रात में 9:30-9 बजे सोते हो आप लोग, 10 बजे सोते हो तो 4 घंटे पहले कितना होता है, बस। तो हमारे यहाँ तो पहले ही बोल दिया था।
विज्ञान बोल रही है कि 3 से 4 घंटा पहले। बोले वो महाराज जी हम तो 12-1 बजे सोते हैं ना, तो 9 बजे खा सकते हैं। ये कुतर्क हो गया। 1 बजे सो रहा है, अब 9 बजे खाएगा, वो 10 बजे खाएगा। लोग 12-1 बजे भी खा रहे हैं, 2 बजे भी खा रहे हैं, पूरी रात भर ही चरते रहते हैं निशाचरों की तरह। कोई नियम नहीं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए ध्यान रखना। जैनियों की पहली पहचान थी पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना। ये 3 पहचान के कारण सामने वाला जान जाता था कि ये जैन है। और अब किसी के यहां कोई बोले भैया आप जैन हो, जैनेतर लोग हैं, तो वो बुलाते हैं आप जैन हो तो हम दिन में व्यवस्था कर देंगे आपकी। वो बोलता नहीं नहीं हमारा तो चलता है, हमारा तो चलता है। वो चलता ही बोल के धर्म को भी चलता ही बना दिया उसने। बोलो, रात्रि भोजन में बहुत हानियां हैं, यहां तक कि क्या क्या खा रहे हैं ये भी पता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज जी ये तो बहुत पुराने विचार हो गए, आज तो इतनी हेलोजन लाइट है और ये आ गई, अब क्या लाने, ये सब प्रवचन आपके आउट ऑफ डेटेड हो गए। ये आउट ऑफ डेट नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे हार्ट के लिए, तुम्हारे दिल के लिए जरूरी है। इसको आर्ट ऑफ लाइफ बनाओ, आउट ऑफ डेट नहीं। ये जीवन जीने की कला है। आज जो महिलाएं हैं वो भी परेशान हो जाती है, रात में भी चल रही है उनकी। अब क्या करे, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, खा रहे हैं उस समय। ये सब हमारे यहाँ वास्को डी गामा भारत में आया, और भारत में आया तो उसने अपनी जीवनी में लिखा सबसे पहली लाइन, मैंने भारत की चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं की यात्रा की। और वास्को डी गामा ने, और वहां पर मैंने कुछ विशेषताएं पाई। मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, मुझे एक भी बेरोजगार नहीं मिला। दूसरी बात क्या लिखी, मुझे एक भी बेरोजगार नहीं मिला, सब अपने अपने काम में व्यस्त। इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहलाता है। सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है? हाँ, वो उसका हो गया उतना ही। तो सोने की चिड़िया जो है भारत कहलाता था। क्यों? इसलिए कहलाता था कि लोग जो है ना सोना गिनते नहीं थे। कोई बोरा भर के लाया तो बोले डाल दे उधर कोने में, उधर कोने में डाल दे। इतना यानी हमारे पास में नहीं है कि जो गिनेंगे उसको। ऐसा भारत था। उस भारत के अंदर यहाँ पर वास्को डी गामा ने लिखा कि कोई बेरोजगार नहीं, कोई फालतू आदमी नहीं, कोई भिखारी नहीं। और जो चौथी बात लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात है कि मैंने देखा भारतवासियों की सूर्योदय पे रसोई का ताला खुलता है और सूर्यास्त पे रसोई का ताला बंद हो जाता है। पहले ऐसे ही होता था, रात में रसोई में जाते ही नहीं थे। आज रात भर रसोई में ही रहते हैं। वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब जरूरत पड़ी तभी। ये हमारे भारत के लिए बहुत यानी शर्म की बात है। ये हमारी संस्कृति नहीं, आचार्यों ने, ऋषियों ने, न केवल जैनियों ने अपितु जैनेत्रों ने भी इस पर अपनी कलम चलाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।